नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित, एनडीए को मिला स्पष्ट जनादेश। एनडीए खेमे में जीत का जश्न, नीतीश कुमार एक बार फिर से बनने जा रही हैं बिहार के मुख्यमंत्री। महागठबंधन का सुपड़ा साफ, टूट गया तेजस्वी यादव का सपना, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। बिहार चुनाव परिणाम के रुझान आते ही राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय का माहौल उत्साह से भर गया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ढोलक, गुलाल और गीत संगीत के साथ कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हित खोई गाना गाते हुए जीत का दावा किया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी चुटकी। एक कार्यकर्ता ने कहा कि तेजस्वी घुस गए घर में, अब जनता एनडीए को ही मौका देगी। बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न जैसा माहौल देखने को मिला, जैसे जहां कार्यकर्ता लगातार अपने नेताओं की जीत का भरोसा जताते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के बाद जदयू खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जनता ने खुले मन से बनने वाली सरकार के लिए वोट दिया है और नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ था और जनता ने इस बिखराव को नकार दिया। यही कारण है कि एनडीए 2010 जैसे परिणाम के पास पहुंच चुका है। राजीव रंजन ने बताया कि पार्टी ने पहले ही लक्ष्य तय कर लिया था कि 2025 में 225 सीटें जीतनी है और अब 200 प्लस सीटें साफ दिखाई दे रही हैं। राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और यह सब जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। एनडीए को प्रचंड जनादेश मिल चुका है। जनता ने खुले मन से एनडीए की बनने वाली सरकार के लिए जनादेश दिया, अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, महागठबंधन के अंदर की जो गांठें थी और जो जंगल राज का बैगेज था, लोग विकल्प के तौर पर आरजेडी और उनके साथियों को देखने के लिए तैयार भी नहीं थे और शायद इसीलिए ये संभव हो पाया कि हम 2010 के नतीजों के आसपास हैं और ये जो फीडबैक हमारा था, हमारे साथियों का था, उसके आधार पर हम पहले से ही ये दावे के साथ कह रहे थे कि काफ़ी मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल की असंख्य उपलब्धियों के बल पर एक बार फिर सरकार बनाएंगे और जनता के आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। इधर मतगणना के परिणाम सामने आने के बाद आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह रिजल्ट बिहार की जमीनी हकीकत से काफी दूर है और पूरी स्थिति ईवीएम की सुनामी जैसी लग रही है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार का भला अब भगवान ही तय करेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार में लोगों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी पहले से ही आशंका जता रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और मतदान के बाद वही सब दोबारा होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जनता जिन मुद्दों से जूझ रही है वह इन नतीजों में कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए इस परिणाम जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाते। देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में
बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करेंगे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जून की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुंगेर जिले की तारापुर सीट से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अरुण कुमार ने कहा कि जनता का जो निर्णय है वह उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कहीं न कहीं तकनीकी गड़बड़ी और जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाने की कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वे जल्द ही शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। तारापुर में सम्राट चौधरी की जीत के साथ एनडीए को मजबूत स्थिति मिली है और स्थानीय समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अरे जनता, ये जो है जनता का जनादेश है, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक इस पे जो है मेरा कहना है कि आज जो आप देखे इतिहास साक्षी है, वोट का परसेंटेज जो हुआ हम लोग देखे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में इस तरह जो 12-13% वोट का परसेंटेज बढ़ा, निश्चित तौर पे हम लोगों को लगा कि जो है ये इस बार सरकार बदलेगी। अब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ त्रुटि है, जिसके चलते आज रिजल्ट, ये परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के बात करेंगे, इस पे कहाँ क्या त्रुटि हुई है इस पे बात करेंगे। इससे ज़्यादा तो और जो है क्या बता सकते हैं। मतलब कुछ गड़बड़ी का आपको अंदेशा है? कुछ गड़बड़ी हुई? वही बात बोले ना कि जो है जो इतिहास साक्षी है, जब इस तरह का वोट का परसेंटेज बढ़ा है, सरकार बदली है और कहीं ना कहीं जो है त्रुटि है। ये चीज़ हम लोग को महसूस हो रहा है कि त्रुटि। अब शीर्ष नेतृत्व से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आपको फिर क्या लगा कि जनता के पास अब अपनी बातों को सही ढंग से नहीं ले जाती? नहीं, जनता तो जो है हम लोग तो ये अनुभव किए कि जनता हम लोग से आगे थी, जनता हम लोगों से आगे थी। अभी इसी का वजह था, आज जो है आप देखे जो भी बाहर थे या आदमी जो है कुवैत और जो है मतलब कि दुबई से आके वोट किए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तकनीकी कुछ प्रॉब्लम जो है ये लोग क्रिएट किए हैं, जिसके वजह से इस तरह का। लेकिन जनाधार है जनता का, हम लोग स्वीकार करते हैं। थैंक यू। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी बढ़त के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने शुक्रवार शाम सीएम हाउस पहुंचे, जहां उनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी नजर आई। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंच गए। उधर सीएम हाउस की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जेडीयू नेताओं का भी सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माना जा रहा है कि चुनावी रुझानों में एनडीए को मिल रही स्पष्ट बढ़त के बाद सरकार गठन से जुड़े मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजू सिंह टाइगर चुनाव जीत गए हैं। विजय की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जीत के बाद संजू सिंह टाइगर ने कहा कि यह उनकी जीत नहीं बल्कि आरा की जनता की जीत है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए विश्वास दिलाया कि विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस जीत के साथ आरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। और हम लोग पहले से कह रहे थे कि जो 2010 में एनडीए के प्रति जो जनता ने भरोसा जताया था, उससे बड़ी सफलता एनडीए को मिलने वाली है और ये हम लोग का जो अनुमान था आज सही साबित हो रहा है। 3002 वोट से जो है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह जीते थे पिछली बार, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड देखिए जीत है। डुमराव विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार राहुल सिंह ने 4105 वोटों से जीत दर्ज किया है। जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
राहुल सिंह ने अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद बताया और कहा कि डुमराव के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने समर्थकों और मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए भरोसा जताया कि जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये प्रचंड जीत है, पूरे एनडीए की जीत है। पूरे बिहार में एनडीए का परचम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। 20 साल जिस यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी जिस प्रदेश की सेवा में, आज उस प्रदेश के लोगों ने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को पारितोषिक के रूप में ये महाजनादेश दिया है। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उधर समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से जदयू के मंत्री महेश्वर हजारी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआई के प्रत्याशी रंजीत कुमार राम को 38,586 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। मतगणना पूरी होने के बाद महेश्वर हजारी मीडिया से रूबरू हुए और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जीत विकास और विश्वास की जीत है। आने वाले दिनों में क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। जदयू समर्थकों में जीत के बाद जश्न का माहौल बना हुआ है। पर कभी टीका टिप्पणी नहीं किया हूँ। मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ और हम अपने नेता के कर्म पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता ने जो काम किया उसका जनादेश जनता ने देने का काम किया। उन्होंने जो काम किया जनता ने उनको जनादेश देने का काम किया। कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए। कहाँ पिछले बार 75-80 सीट थी, अभी क्या स्थिति हो गई। अपने भी चुनाव हार रहे हैं। तो जनता को जो सेवा करेगा, जनता के बीच में जो काम करेगा, जनता के प्रति जो उनकी समस्या है उसके प्रति लोग जागरूक रहेंगे। मैं समझता हूँ वैसे प्रतिनिधि कभी नहीं हारेंगे। और हमारे आदरणीय नेता निस्वार्थ भाव से पूरे बिहार को अपना परिवार समझने का काम करते हैं और उस परिवार को चौमुखी विकास करने का काम करते हैं। और आने वाला दिन में जिस तरह से बिहार में मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, आने वाला दिन में हमारा बिहार विकसित राज्य में शामिल होगा। और जिस तरह से उद्योग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार जी ने खड़ा करने का काम किया है, तो अब उद्योगपति भी आएंगे और उद्योग लगेगा। तो खगड़िया जिले की पर्वता विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी निश्चित हार देखते हुए काउंटिंग के बीच ही मतगणना स्थल से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और वे इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की है और लोकतंत्र में जनता का फैसला ही अंतिम होता है। इस दौरान राजद समर्थकों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। देखिए क्या है कि अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन उम्मीद जो था लोगों का, मतलब मैं ये देखा कि भाई विकास का कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये सब समीकरण वाइज चुनाव होता है। जितना विकास करना था मैं किया, अभूतपूर्व विकास किया हूँ पर्वता को। वक्त आने पे सब रियलाइज करेंगे धीरे धीरे क्या स्थिति है। अभी तो कंटिन्यू हो रहा है, अभी काउंटिंग चलेगा लंबा समय, अभी 2 घंटा चलेगा। तो बधाई देंगे क्या मुख्यमंत्री को? अभी पता तो चले कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा की बनेंगे बात कि चर्चा का विषय बनता है, इसलिए सर हम आपसे पूछना चाह रहे, जानना जो मुख्यमंत्री बनेंगे बधाई है। नीतीश जी को तो शुरू से हम बोलते हैं कि नीतीश जी तो सही आदमी है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी उनका फिर से वही बनेंगे मुख्यमंत्री। अब डॉक्टर संजीव जी में कहाँ कमी रह गया? जो अरे हम में कोई कमी नहीं है, समझिए। कमी क्या रहेगा? ये पूरे बिहार में एक लहर था जो अभी रिजल्ट के बाद पता चल रहा है। अच्छा, तो उस लहर में हम भी सवार हो गए, उसमें क्या किया जा सकता है। नहीं, जनता की तो हुजूम काफी आपके साथ चल रही थी, क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ सरबड़ तो नहीं हुआ? नहीं, गड़बड़ सरबड़ क्या होगा इसमें, तो अभी हम देखे भी नहीं। अभी तो काउंटिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। हम थोड़ा आए हैं, अभी फ्रेश होकर फिर थोड़ी देर में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।